those candidates who are appearing in CAPFAC 2025 interview at present, just focus on maximization of marks. Don't worry about what you scored in written part, whether your paper one was good or not, whether paper two was good or not. That is not your concern. Your concern is just maximization of marks in personality test interview. Interview marks vary a lot. And this year, relatively, you are having lesser candidates available per seats. Sometime you have seen कि more than three candidates were available for one seat. And this time, 2 point something candidates means average are available. So this year you have better chance. In recent years, paper one marks are reducing. So पेपर वन के काफी कम मार्क्स हैं. ये बहुत ज्यादा एनालिसिस पे नहीं जाओ. कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आप में हो कि 90 से ज्यादा 90 से ज्यादा नहीं आया होगा एवरेज, कोई है 95 100, वो कंसर्न नहीं है. देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु विल स्कोर हायर मार्क्स एवरी टाइम. दैट हैपेंस. लास्ट टाइम भी आप देखो लेस देन आपका 97 कट ऑफ पेपर वन का था, जनरल कैंडिडेट का, जनरल कैटेगरी का. लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 140 प्लस लाए. बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पेपर टू में 100 ले आते हैं, 100 प्लस लाते हैं. तो ये एवरी टाइम होता है. बट जो एवरेज कैंडिडेट्स होते हैं, जो मार्जिन पे होते हैं, वो उनके मार्क्स कम होते हैं. दैट इज ट्रू. तो एट दिस टाइम इस चीज पे बहुत अधिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या आया होगा. आपको फोकस करना है. आप जस्ट इमेजिन करो कि किसी का इंटरव्यू में 85 आ रहा है और किसी का 120 आ रहा है. तो यहाँ 5-10 मार्क्स कम भी है. तो ये समझ सकते हो, ये यहाँ 35 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है. दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. तो इस बात के लिए हमेशा फोकस अपने आप पर करो कि हमारा टारगेट इस समय है कि 120 प्लस टारगेट रखो. 120 प्लस हमारा इंटरव्यू का टारगेट होना चाहिए. ऑब्वियसली सबका नहीं आएगा, लेकिन आज के डेट में देखो तो ऑलमोस्ट जैसे पिछली बार जो है 24 में 2024 में ऑलमोस्ट 19% कैंडिडेट्स थे जिनके 120 या उससे ऊपर आए. देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स थे, मेजोरिटी उनको 100 प्लस ही आए हैं. तो आप किसी भी कीमत पे आप 110 120 ये सब अचीव करने की कोशिश करो. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं एवरी टाइम कि बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, और इवन 125 भी किसी का आ रहा है. लेकिन जो ये टारगेट होना चाहिए 120 प्लस का भी होना चाहिए. इफ सो मेनी कैंडिडेट्स आर गेटिंग 120 प्लस, 120 और 120 प्लस, देन व्हाई नॉट यू. तो इस चीज पर ध्यान रखो. आप जो पीछे हो चुका है उसको तो आप रिकवर नहीं कर सकते हो. इवन इफ आप बॉर्डर के आसपास होगे, जो भी कट ऑफ गया होगा, अभी उतनी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. योर टारगेट इज टू गिव फुल फोकस. कभी भी जो आपका प्रिपरेशन है वो बेकार नहीं जाता है. प्लस इस बार कैंडिडेट्स भी कम है. अभी 1019 कैंडिडेट्स, 1019 कैंडिडेट्स को ही जस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए. इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो एमएसटी में जिनका रिजेक्शन हो जाएगा. तो एमएसटी में हाँ, ये अच्छी बात है कि जो भी आप इसमें हो तो कहीं ना कहीं आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. आप इस बात से भी ध्यान रखो कि इंटरव्यू में आप अच्छा कर रहे हो, आप पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, तो ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होगा. वर्स्ट केस में आपका सिलेक्शन नहीं भी होता, जैसे अब किसी का मेडिकल में प्रॉब्लम हो गया, तो दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो इस समय इस एनालिसिस को, ये हमारे सर्किल में कितना मार्क्स आया है, आपके सर्किल में कितना मार्क्स आया है, पेपर वन में हमारे कितने हैं, पेपर टू में कितने हैं, पेपर टू में तो मैक्सिमम का कम आता है, ये सब इन चीजों का कोई अभी औचित्य नहीं है. दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द टाइम यू शुड फोकस ऑन योर मार्क्स मैक्सिमाइजेशन. योर टारगेट इज टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. आपका मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है, यही आपका इस समय लक्ष्य होगा. ओके. सो उस डायरेक्शन में वर्क करो. जहां प्रॉब्लम है उस चीज को, जेन्युइन चीजों को डिस्कस करो. यस, हमारे ये क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें हैं, और धीरे धीरे जो भी कुछ आता जाएगा वो मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा. कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. इट इज योर गेम, इट इज योर टेक, और पुट फुल एफर्ट.
Don't if and but. Okay. Thank you.